जय हिंद। एनएफएस फर्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम इतिहास क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर चुके थे और इतिहास में मानव की उत्पत्ति के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज उससे आगे के लिए चर्चा करते हैं इतिहास के लिए और आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इतिहास के जनक हेरोडोटस के लिए माना जाता है। इतिहास के जनक किसके लिए माना जाता है? हेरोडोटस के लिए माना जाता है। और इतिहास के लिए 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इतिहास के लिए 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इतिहास के लिए प्रागइतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास, ये 3 भागों में इतिहास के लिए बांटा गया है। प्रागइतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। प्रागइतिहास वह काल है जिस काल की न तो कोई लिखित साक्ष्य है और न ही उसे पढ़ा गया। जब लिखित साक्ष्य नहीं है तो पढ़ा क्या जाएगा? तो प्राग इतिहास काल वह काल है जिसकी न तो कोई लिखित साक्ष्य मिले हैं और न ही उसे पढ़ा गया। आद्य इतिहास काल वह काल है जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है। जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोदाई में जो मोहरें मिली हैं उन पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ अलंकृत है, लेकिन क्या लिखा गया है उसका आज तक नहीं पता है। उसमें क्या लिखा है, कौन सी लिपि में लिखा है, उसे आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है। तो वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है उसे आद्य इतिहास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आद्य इतिहास कहते हैं। इतिहास वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य भी हैं और उसे पढ़ा भी गया है, उसे इतिहास कहते हैं। जैसे महाभारत लिखा भी गया है, लिखित साक्ष्य भी है महाभारत के और उसे पढ़ा भी गया है, तो उसे हम इतिहास में रखते हैं। प्राग इतिहास में न इसमें कोई लिखित साक्ष्य है न पढ़ा गया है। आद्य इतिहास इसमें लिखित साक्ष्य है लेकिन नहीं पढ़ा गया है। जैसे हड़प्पा सभ्यता से मिली हुई जो भी सामग्री है। और इतिहास इसमें लिखा हुआ मिला भी है और उसे पढ़ा भी गया है। आज हम बात करेंगे सिर्फ प्राग इतिहास की। आद्य इतिहास और इतिहास की चर्चा बाद में करेंगे। तो आज चर्चा करेंगे किसके बारे में? इतिहास, प्राग इतिहास के बारे में। प्राग इतिहास में सबसे ज्यादा मानव पत्थरों का यूज करता था हथियार बनाने में और अपना बचाव करने में। आदि की खोज हुई थी पत्थर से, तो इस काल के लिए पाषाण काल भी कहते हैं। इस काल के लिए क्या कहते हैं? पाषाण काल भी कहते हैं। और इसका विभाजन 2 लोगों ने किया है। इसका विभाजन 2 लोगों ने किया है। एक क्रिश्चियन थॉमसन, एक जिनका नाम है क्रिश्चियन थॉमसन, और दूसरे हैं जॉन ब्रूस। दूसरे हैं कौन? जॉन ब्रूस। क्रिश्चियन थॉमसन थे, उन्होंने मिलने वाली धातु के अनुसार इसे 4 भागों में डिवाइड किया है और जॉन ब्रूस ने इसे 3 भागों में डिवाइड किया है। क्रिश्चियन थॉमसन ने इसे 4 भागों में डिवाइड किया: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और कांस्य युग। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और कांस्य युग 4 भागों में डिवाइड किया है। किसने? क्रिश्चियन थॉमसन ने। इसे 3 भागों में डिवाइड किया है जॉन ब्रूस ने। 3 भागों में इसे डिवाइड किया जॉन ब्रूस ने। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ये 3 भागों में डिवाइड किया है जॉन ब्रूस ने। तो आज हम एक एक करके इसे देखते हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पुरापाषाण काल की। ये इसके 3 भाग थे, फिर इसके बाद में प्राग इतिहास के फिर 3 भाग किए गए हैं, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पुरापाषाण काल की सबसे पहले बात करें तो पुरापाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम था उसके लिए हम पुरापाषाण काल में रखते हैं। 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक का जो समय था उस समय के लिए हम पुरापाषाण काल में रखते हैं। इसे हम पुरापाषाण काल कहते हैं। तो इसमें मानव की उत्पत्ति हो गई थी, ये पहले ही बता चुके हैं मानव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक का जो समय था उसे पुरापाषाण काल कहते हैं। इसमें जो मानव था इसमें जो मानव था उस मानव के लिए आदि मानव कहते थे। पुरापाषाण काल में जो मानव था उसी मानव के लिए हम आदि मानव कहते थे। ये मानव कैसा था? ये मानव था खानाबदोश। खानाबदोश का मतलब होता है उसे खाने के लिए मिल जाए, बाकी चाहे कुछ भी होता रहे। जैसे जानवर होते हैं, उन्हें खाने के लिए दे दो, उसके बाद चाहे जो भी होता रहे उन्हें कोई मतलब नहीं है, उसे उन्हें सिर्फ खाने के लिए मिल जाए, तो उसे कहते हैं खानाबदोश। अगला होता है खाद्य संग्रह। क्या होता है? खाद्य संग्रह। जैसे चींटियां होती हैं,
चींटियां गर्मियों में अपना खाना इकट्ठा कर लेती हैं ताकि बारिश में बैठ के खा सके। मधुमक्खियां होती है सब इकट्ठा करती है ताकि वो बैठ के खा सके, तो वो अपना खाना इकट्ठा करती है। ठीक उसी तरीके से मानव उस वक्त अपना खाना इकट्ठा किया करता था। आजकल धन दौलत ये सारी चीजें इकट्ठा करता है, पैसा टका, उस वक्त तो इंसान सिर्फ खाना इकट्ठा किया करता था। इसे कहते हैं खाद्य संग्राहक। क्या कहते हैं? खाद्य संग्राहक। तो मानव उस वक्त कैसा था? पुरापाषाण काल का मानव था खाद्य संग्राहक। वो अपना जो खाने की सामग्री थी उसे इकट्ठा करता था, उसे कहते हैं खाद्य संग्राहक। उस वक्त का जो मानव था पुरापाषाण काल का वो मानव खाद्य संग्राहक था। यावत, जैसे शेर के लिए देखो पूरे दिन घूमता रहता है अपने शिकार के लिए। पूरे दिन किसके लिए घूमता रहता है? शिकार मिल जाए, उसका पेट भर जाए। उसी वो क्या करता रहता है? पूरे दिन उसी के चक्कर में घूमता रहता है शिकार के लिए, तो उसे हम कहेंगे यावत। वैसे ही मानव उस वक्त घूमता रहता था अपना पेट भरने के लिए, उसे कहते हैं यावत। घूमता ही रहता था इधर उधर खाने के चक्कर में, उसे कहते हैं यावत। पुरापाषाण काल में ही मानव ने आग की खोज की थी। पुरापाषाण काल में किसकी खोज की थी? मानव ने आग की खोज की थी। इस काल में जो मानव के पत्थर के हथियार थे वो बड़े बड़े साइज के थे। इस जो पुरापाषाण काल में मानव के पत्थरों के जो औजार थे वो बहुत बड़े बड़े थे। वो पत्थरों के जो हथियार थे बहुत बड़े बड़े थे। अच्छा, इसमें पुरापाषाण काल में एक चित्र बना हुआ है, भीमबेटका में मिलता है। कहां पर मिलता है ये? भीमबेटका में। भीमबेटका कहां है? रायसेन जिले में है। और रायसेन जिला कहां है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका रायसेन जिले में मध्य प्रदेश में एक चित्र मिला है। इस तरीके का चित्र बना हुआ है। ये एक गुफा के अंदर बनाया गया है। किसने बनाया था? आदि मानव ने। सबसे पहली कलाकृति है आदि मानव द्वारा बनाई गई। तो ये कहाँ मिलता है? भीमबेटका में। कहाँ देखने के लिए मिलेगा? भीमबेटका। भीमबेटका कहीं रायसेन जिला है और वो मध्य प्रदेश में जो रायसेन जिला है वहां पर भीमबेटका एक गुफा है, उसके अंदर ये चित्र बनाए गए हैं। किसके द्वारा? आदि मानव के द्वारा। तो ये पुरापाषाण काल में इतनी घटनाएं होती हैं, तो इसे अच्छे से रिवाज करनी। दोबारा एक बार, इस पुरापाषाण काल कौन सा टाइम था? 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम था उसके लिए पुरापाषाण काल कहते हैं। इसी काल के मानव के लिए आदि मानव कहते थे। और यही में इस वक्त का जो मानव था वो खाना बदोश था। कैसा मानव था? खाना बदोश था। उसे खाने के लिए मिल जाए बाकी दुनिया भर में जाए। तो इस वक्त का जो मानव था वो खाना बदोश था। अगला, इस वक्त का मानव खाद्य संग्राहक था। वो सिर्फ खाने पीने की चीजें इकट्ठा करता था और कुछ नहीं करता था। और यावत था, पूरे दिन घूमता रहता था खाने के चक्कर में। इस वक्त में आग की खोज हो गई थी पुरापाषाण काल में। पत्थर के जो हथियार थे वो बहुत बड़े बड़े थे और भीमबेटका में आदि मानव द्वारा बनाया गया चित्र मिलता है। कहां पर? भीमबेटका में। इस तरीके से बनाया गया चित्र है कहां पर? भीमबेटका में। आगे देख सकते हैं मध्यपाषाण काल। आगे क्या देखते हैं? मध्यपाषाण काल। 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक का जो समय था उसे मध्यपाषाण काल कहते हैं। इसकी सबसे पहले सूचना दी थी करसाइल ने। किसने दी थी? करसाइल ने। मध्यपाषाण काल की सूचना किसने दी थी? करसाइल ने 1867 में। किसने दी थी? 1867 में करसाइल ने इसकी सूचना दी थी। इस वक्त मध्यपाषाण काल में इसके बाद जो समय आया है उसे कहते हैं मध्यपाषाण काल। ये देखो 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक का काल है पुरापाषाण काल है। 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक का काल है मध्यपाषाण काल। इस वक्त का जो मानव था उसने अपने हथियार जो पत्थर के थे उन्हें छोटा कर लिया था और इसलिए इसे माइक्रोलिथ कहते हैं। इस काल के लिए क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म या फिर छोटा। तो इस काल के लिए क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल के मानव के जो हथियार थे वो छोटे साइज के थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ कहते हैं। इस वक्त के मानव ने अंतिम संस्कार शुरू कर दिया था। अब जैसे उस जो मानव था वो बहुत सारे इकट्ठे झुंड में रहता था और उनमें से यदि कोई मर जाता था तो उसका अंतिम संस्कार करना शुरू किया था। किसने? मध्यपाषाण काल में। किसने शुरू किया था? मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में मानव अस्थियों के अवशेष मिले हैं। किसमें? मध्यपाषाण काल में। जब इसी ने अंतिम संस्कार करना शुरू किया तो अस्थियां भी इसी में मिलेगी। मध्यपाषाण काल में मानव अस्थि
अवशेष मिले हैं। कहां पर? प्रतापगढ़ यूपी में। कहां पर मिले हैं? प्रतापगढ़ यूपी में। और सराय नहर में और नवदाह में, ये 2-3 जगह हैं जहां पर मानव के अस्थियों के अवशेष मिले हैं। मानव अस्थियों के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। माइक्रोलिथ कहा जाता है इसे। इसकी सबसे पहले खबर किसने दी थी? कब साल में दी थी? 1867 में। इसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। इस मध्य पाषाण काल में मानव ने अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया था। उसके बाद आता है नव पाषाण काल। उसके बाद कौन सा युग आता है? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल 5000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक का जो समय था उसे नव पाषाण काल कहते हैं। 5000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक का जो काल था उसे नव पाषाण काल कहते हैं। इसकी सूचना दी थी जॉन लुवाक ने। किसने दी थी? जॉन लुवाक ने 1865 में। किसने दी थी? 1865 में जॉन लुवाक ने इसकी सूचना दी थी। नव पाषाण काल में मानव बहुत ज्यादा विकसित होने लगा था, एक जगह रहने लगा था, आवास बनाने लगा था, जानवर पालने लगा था, खेती करने लगा था। इसलिए नव पाषाण काल में सबसे ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं। कौन से काल में? नव पाषाण काल में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़। सुलेमान और किरतन पहाड़ियों के बीच में एक जगह है मेहरगढ़। वहां पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? कृषि के। किसके साक्ष्य मिले हैं? कृषि के। मेहरगढ़ पाकिस्तान में कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कौन से युग में? नव पाषाण काल में। बुर्जहोम, बुर्जहोम कश्मीर में बुर्जहोम है, वहां पर गर्त आवास मिला है। कश्मीर के बुर्जहोम में क्या मिला है? गर्त आवास मिला है। गर्त आवास क्या है? इसमें मानव के साथ साथ कुत्ता दफनाया जाता था। मानव के साथ साथ क्या दफनाया जाता था? कुत्ता। कहां पर? बुर्जहोम में। और ये कहां? कश्मीर में। बुर्जहोम में क्या मिला है? गर्त आवास मिला है। क्या मिला है? गर्त आवास। और बुर्जहोम में पशु, इसमें जो नव पाषाण काल है इसमें पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मनुष्य द्वारा सबसे पहला पाला गया जानवर कुत्ता था। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। पशुपालन के साक्ष्य किस युग में मिले हैं? नव पाषाण काल में। सबसे पहले मानव द्वारा पाला गया जानवर कौन सा था? कुत्ता था। बुर्जहोम में गर्त आवास मिला है जिसमें मानव के साथ कुत्ता दफनाया जाता था। नव पाषाण काल में पहिए की खोज हो गई थी। नव पाषाण काल में किसकी खोज हो गई थी? पहिए की खोज हो गई थी। नव पाषाण काल में पहिए की खोज हो गई थी। गुफ कराल में मनके के साक्ष्य मिले हैं। जो मन का होता है, मट का होता है, घड़ा होता है, उसके साक्ष्य मिले हैं। कहां पर? गुफ कराल में। कहां पर मिले हैं? गुफ कराल में। गुफ कराल में मनके के साक्ष्य मिले हैं। जो घड़ा होता है उसके साक्ष्य मिले हैं। कोल्डवा, कोल्डवा में चावल के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डवा में किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डवा में चावल के साक्ष्य मिले। चिरांद, बिहार में एक जगह है चिरांद। चिरांद में हड्डियों के उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं? हड्डियों के उपकरण। कहां पर? चिरांद में। हड्डियों के उपकरण कहां मिले हैं? चिरांद में। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा था? कुत्ता था। लेहरादेव एक जगह है, तो उस जगह पर चावल के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं 8000 ईसा पूर्व। कौन से? 8000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। कहां पर? लेहरादेव में। कहां पर मिले हैं? लेहरादेव में। 8000 ईसा पूर्व या 9000 ईसा पूर्व के समथिंग, 9000 और 8000 ईसा पूर्व के समथिंग लेहरादेव में चावल के साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़, पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़, आदमगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कहां पर मिले हैं? आदमगढ़। कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर क्या था? कुत्ता था। मानव द्वारा पहला पाला गया जानवर कुत्ता था। ये जितनी भी चीजें मिली हैं इन्हें एक जगह कहीं ना कहीं एकत्रित करके रखते हैं, उसे कहते हैं संग्रहालय। उसे क्या कहते हैं? संग्रहालय। तो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है कोपेनहेगन। कहां पर है? ये डेनमार्क में है। कोपेनहेगन म्यूजियम ये कहां पर है? डेनमार्क में है। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय पुरातत्व का, किसका? पुरातत्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर है? डेनमार्क में है। कहां पर है? ये डेनमार्क में है।
पुरातत्व के जनक भारत में कलिंगम के लिए माना जाता है। किसके लिए माना जाता है? कलिंगम के लिए माना जाता है। भारत में पुरातत्व विभाग का जनक किसे माना जाता है? कलिंगम के लिए माना जाता है। भारत में पुरातत्व का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है वो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। कहाँ? और ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। पुरातत्व के भारत में जनक कौन है? कलिंगम है। पुरातत्व के जनक भारत में कौन है? कलिंगम है। भारत में पुरातत्व जो संग्रहालय है पुरातत्व का, उसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। क्या नाम है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये किसके अधीन आता है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों काल के एक जगह से साक्ष्य, हर एक काल का जो साक्ष्य एक जगह पर मिला है। पुरापाषाण काल का भी साक्ष्य मिला है, मध्यपाषाण काल का भी साक्ष्य मिला है, नवपाषाण काल का भी साक्ष्य मिला है। वो जगह है मेहरगढ़। कौन सी जगह है? मेहरगढ़। यहाँ पर पुरापाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं, मध्यपाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं और नवपाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं। तो तीनों कालों के जो साक्ष्य एक जगह जहां मिलते हैं, एक जगह मिले हैं, वो क्या, कौन सी जगह है? मेहरगढ़। कौन सी जगह है? मेहर। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।